नेशन वन इलेक्शन में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नेशन वन इलेक्शन मैं समझता हूँ ये पॉसिबल नहीं है और इस पर डिस्कशन हुआ है और इसकी बिल पास नहीं हुई है। अब ये जो है एक डिस्कशन का मैटर है, ये मुझे लगता है कि ये नहीं हो सकता। देखिए, अब एक बार इलेक्शन हो गया समझिए सब एक साथ में, और कोई सरकार गिर गई, कोई वजह हो गई, तो फिर अगर 2 साल में या 1 साल सरकार गिरी तो बचा हुआ 4 साल क्या इलेक्शन नहीं होगा? फिर क्या कैसे होगा? ये सब डिस्कशन का मैटर है। मगर जो सरकार ये ला रही है ना, उसकी नीयत सही नहीं है। अगर कोई अच्छी चीज़ भी लाती है ना, तो भी हमको लगता है कि इसके पीछे इसका कोई राज है। इस पर सोचना चाहिए। हमारे लीडरान जो पार्लियामेंट में बैठे हैं डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर, जो सही होगा उस पर कदम उठाएंगे। आपने औरंगाबाद और अहमदनगर के जो नाम बदले गए हैं उसके ऊपर में भी मुद्दा उठाया था। क्या कहेंगे कि ये जहाँ अगर जैसे नाम चेंज होंगे बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या देश का इससे विकास हो जाएगा? यही तो हम कह रहे हैं, देश का विनाश होगा इससे। एक जिले का नाम बदली करने में कई करोड़ रुपया खर्च हो जाता है और ये लोग जो है ना सिर्फ मुसलमानों का नाम बदल करके ये दिखाना चाहते हैं मेजॉरिटी को कि हम मुसलमानों को इस मुल्क में तबाह और बर्बाद कर देंगे, उनके नाम को शहर भी नहीं रहने देंगे। तो उनको लगता है कि इससे जो उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा, इसलिए ये लोग कर रहे हैं और कुछ इसकी वजह नहीं हो सकती। वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड पर बार बार हमले किए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि इन्होंने देश की पूरी प्रॉपर्टी बेच दिया। ये भूमाफिया लोग हैं। अब इनकी नीयत है वक्फ बोर्ड के ऊपर। ये आज छत्रपति शिवाजी के महाराज के ज़माने में भी वक्फ बोर्ड था। उन्होंने 700 एकड़ जो है केलसी में याकूब बाबा को दिया था दान में, और इस तरह से बहुत सारे लोगों ने वक्फ बोर्ड की ज़मीनें दिया है। अंग्रेज़ आया, उसने टच नहीं किया इसको। अब 70-75 साल में किसी ने टच नहीं किया। अब ये आए इसको टच करने के लिए। इनसे कह देना चाहते ये ज़मीन किसी के बाप की नहीं है, ये अल्लाह ताला को ज़मीन दी गई है, उसके नाम पे दी गई है। मुसलमानों ने अपनी ज़मीनें अल्लाह के नाम पे दिया हुआ है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें लोगों ने कब्जा किया है उसको छुड़ाने की बात होना चाहिए। उसको वक्फ बोर्ड के अंदर आना चाहिए, ना कि वक्फ बोर्ड किसी और के अंदर में चला जाए। ये आज जो है ना एक सीओ रहता है, उसके अंदर में महाराष्ट्र के 36 कलेक्टर हैं। जो सीओ ऑर्डर करेगा कलेक्टर उस पर काम करेगा। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, अब 36 कलेक्टर एक तरफ रहेंगे, सीओ उनके कलेक्टर के बोलने में सीओ को काम करना है। आपको पता है बाबरी मस्जिद जब 1949 में जब मस्जिद में एक मूर्ति रखी गई थी तो एक कलेक्टर था उस वक्त, उस कलेक्टर ने जो मूर्ति नहीं निकाला और उस कलेक्टर की वजह से बाबरी मस्जिद 92 में डिमोलिश हो गई। अब फिर यहाँ कलेक्टर आ रहा है। इसे हमको बचाना चाहिए कि कलेक्टर के हाथ पावर नहीं जाएगा। कलेक्टर गवर्नमेंट का आदमी होता है। बाबरी मस्जिद ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनें मुसलमानों की हैं, संघर्ष जारी है और मुसलमानों के रहना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण के ऊपर में आप क्या कहेंगे? कुछ बोल के फायदा नहीं, इनके पास बोलने से अपना नुकसान ही है, कुछ नहीं। अब जब तक अमेंडमेंट नहीं होता है पार्लियामेंट में, जब तक अमेंडमेंट नहीं हुआ उस वक्त हमें लगता है नहीं है कि मुस्लिम रिजर्वेशन मिल सकता है। संभल में इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, बहुत 5 निर्दोष मारे गए, बहुत नाइंसाफी हुई है और पुलिस ने मारा है। उसके बाद कह रहे नहीं आपस में गोली लगी उनको, और उसमें हमारे जो वहाँ के एमपी थे जो बेंगलोर में थे उन पर भी केस हो गया है। अंधेर नगरी चौपट राजा कोई सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। सर, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है अमित शाह का कि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं इतने ही, अगर भगवान का नाम लेते तो आज 100 में चले जाते। नहीं, उनका वीडियो वायरल। देखिए, ऐसा है कि मैं इसकी निंदा करता हूँ ऐसी बात करने की। दलित और बहुत सारे समाज के लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भगवान की तरह पूजते हैं, उनको मानते हैं, क्योंकि उन्होंने इनकी लड़ाई ताकत के साथ लड़ी है। जिनको आज कुएं में पानी लेने का अधिकार नहीं था, जो मंदिर में नहीं जा सकते थे, जो घोड़े पर शादी नहीं कर सकते थे, जिनको समाज के अंदर कोई जगह नहीं थी, उसकी लड़ाई किसने लड़ा है? उसकी लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। इसलिए उनके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो मैं समझता हूँ देश के संविधान को मानने वाले कभी उसे माफ नहीं करेंगे। अब इसमें से एक प्रश्न, आपने बोला कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये भू माफिया बन चुका है, ऐसा कहा जाता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। भू माफिया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड भू माफिया है। मैंने कहा कि नहीं, आपने कहा, लेकिन अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि भू माफिया बन चुका है, इसलिए उस पर एक्शन करना जरूरी है। विरोधी पक्ष वक्फ बोर्ड जो है, अगर किसी ने भी वक्फ की जमीनें हड़पा है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इंसाफ करके वो जगह वक्फ बोर्ड को दिला दिया जाए। अगर किसी ने भी किया, मैं मानता हूँ कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी मुसलमान बनते हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर भी मुसलमान, सीईओ भी मुसलमान, लेकिन हम मानते हैं कि इसमें गड़बड़ी बहुत हुई है। उस गड़बड़ी को सुधारने की जरूरत है, न कि आप जो है वक्फ बोर्ड को आप ले लें, उसमें नॉन मुस्लिम को डाल दें उसके अंदर आप, और आप जो कलेक्टर को जिम्मेदार बना दें। इससे नीयत खराब है, नीयत खराब है इन लोगों की। ये लोग वक्फ की जमीनें खुद हड़पना चाहते हैं, इससे हमें होशियार रहना चाहिए।
आपको क्या लगता है कि ये जो सत्ता जो बैठी है कि जाति की राजनीति नहीं कर रही है? जाति की राजनीति ही तो कर रही है, और क्या कर रही है? जाति राजनीति कर रही है। आज माइनॉरिटी कौन सा किसको मिनिस्टर बनाया इन लोगों ने? बताइए आप मुझे। एक जो है अजीत पवार साहब ने एक आदमी को बना दिया है, बीजेपी ने किसी को बनाया क्या आज तक? वही काम तो कांग्रेस भी कर रही है कि मुस्लिम चेहरे की डिमांड आ रही है, मांग आती है, लेकिन मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं देती है कांग्रेस। वही काम तो वो भी कर रही है ना। लेकिन नहीं, बहुत फर्क है। एक छोटा, अभी क्या बोलूँ मैं आपको, लेसर इविल के साथ रहना है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है। अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो समुद्र में डूब के मर जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे यार। ये मानते हैं आप? मान नहीं रहे ना, और क्या करेंगे।